हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह की सैर की जाए जहां के कानून, लड़कियां, आज़ादी और कल्चर सब कुछ ऐसा हो जो हमें हैरत में डाल दे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं उस मुल्क की सैर पर जहां लोग दिन के उजाले में भी वो कुछ करते हैं जो हमारे यहाँ ख्वाबों में भी ममनू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस, जहां मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है। यहाँ के लोग तो दिल लगाने को फन समझते हैं और बातों से बातें बनाना यहाँ का कौमी खेल है। पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा स्टेज है जहाँ हर चेहरा किसी फिल्मी सीन का हिस्सा लगता है। यहाँ के कैफे में बैठकर लोग चाय नहीं, मोहब्बत की चुस्कियां लेते हैं। और जब सूरज ढलता है तो पेरिस जागता है, रकस, रोशनी और रोमांस में लपटा हुआ। अब ये सवाल आपके जहन में भी होगा, यहाँ की लड़कियां इतनी खुलकर क्यों जीती हैं? तो जनाब, इसकी एक ही वजह है सकाफती आज़ादी। फ्रांस में हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक है। यहाँ ना कोई घूरता है, ना की ताना देता है और ना ही किसी के लिबास पर फितवे जारी होते हैं। इसीलिए लड़कियां खुद इत्मीनान, आज़ाद और खुशबाज नजर आती हैं। फ्रांस में मोहब्बत सिर्फ बेडरूम तक महदूद नहीं। यहाँ पार्क में, सड़क पर, मेट्रो में जहाँ दिल चाहा वही इजहार हो जाता है। लेकिन याद रखें, यहाँ ये सब कुछ आम है, लेकिन एहतराम के साथ। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। मोहब्बत है तो फख्र से है। रात के 12 बजे जब हमारे यहाँ दरवाजे बंद हो रहे होते हैं, तब फ्रांस के दरवाजे खुल रहे होते हैं, पार्टियों, मौसीकी और नई दोस्तियों के साथ। यहाँ नाइट लाइफ सिर्फ क्लब तक महदूद नहीं बल्कि पार्क, पुल और हत्ता के सड़कों पर भी लोग गिटार बजाकर नाच कर खुशियां बांटते हैं। जी हाँ, यहाँ किसी को किसी के कपड़ों, चाल ढाल या अंदाजे गुफ्तगू से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बस एक कानून है, यानी खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इसलिए यहाँ की सोसाइटी ज्यादा खुश, ज्यादा आजाद और ज्यादा मुतमईन नजर आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन रोमानवी राजों की जिनकी वजह से फ्रांस सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ख्वाब बन गया है। तो बैठ जाएं आराम से और दिल थाम लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। जी हाँ, फ्रांस में बहुत सी लड़कियां खुद पहल करती हैं, चाहे वो दोस्ती हो या पहली डेट। यहाँ का कल्चर सादा है, जिसका दिल चाहे वो पहल करे। ना वो शर्माती हैं, ना तुम इंतजार करो, क्योंकि इनके लिए दोस्ती एक नॉर्मल चीज है। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे वो दोस्ती को लेते हैं। और खास बात, यहाँ किसी को इनकार से डर नहीं लगता। अगर आप समझते हैं कि डेटिंग सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों तक महदूद है, तो जरा फ्रांस आकर देखें। यहाँ तो मेट्रो, कैफे, यूनिवर्सिटी और हत्ता के बुक शॉप में भी लोग आपस में कनेक्शन बना लेते हैं। फ्रांस में डेटिंग का मतलब सिर्फ रोमानवी ताल्लुक नहीं बल्कि ये एक तरह की सोशल इंटरेक्शन है, जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और फिर फैसला करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच, दिल से दिल की बात। अब बात करते हैं इस चीज की जिसे हम प्यार का इजहार कहते हैं। फ्रांस में हग, किस या हाथ पकड़ना आम बात है, लेकिन ये सब कुछ इज्जत और रजामंदी के साथ होता है। यहाँ कंसेंट यानी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता। इसलिए यहाँ की आज़ादी आवारगी नहीं कहलाती बल्कि ज़हनी बलगोत कहलाती है। अक्सर लोग हैरान होते हैं कि फ्रांस में रात को अकेली लड़कियां कैफे, पार्क या शॉपिंग मॉल में क्यों नजर आती हैं। तो जवाब है, क्योंकि वो ऐसा कर सकती हैं। यहाँ औरत को भी वही आज़ादी हासिल है जो मर्द को। यहाँ कोई लड़की अकेली घूमे तो इसे कमजोर नहीं समझा जाता बल्कि समझा जाता है कि वो खुद पर एतमाद रखती है। फ्रांस में ज्यादातर लोग जल्दी शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ रिश्ता निभाना ज्यादा जरूरी है, रिश्ता रजिस्टर करवाना नहीं। यहाँ के लोग समझते हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं तो यही असल रिश्ता है, चाहे वो कागज पर लिखा हो या ना हो। इसीलिए यहाँ लव इन रिलेशनशिप आम है, लेकिन एहतराम के साथ। फ्रांस में लड़कियां कैसे पहल करती हैं, कैसे दोस्ती एक फन है और डेटिंग किस कदर नॉर्मल सी चीज है। अब बात करते हैं इन चीजों की जो फ्रांस को सिर्फ रोमानवी नहीं बल्कि जहनी तौर पर बालिग माशरा बनाती हैं। फ्रांस के नौजवान किसी दबाव में नहीं जीते, ना शादी की जल्दी, ना जॉब की टेंशन, ना रिश्तेदारों का तंज। क्यों? क्योंकि यहाँ तालीम, आज़ादी और खुद पर यकीन सिखाया जाता है। ये लोग जीते हैं ताकि जिंदगी से लत्फ ले सकें, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। यानी यहाँ का नौजवान पहले खुद से दोस्ती करता है, तब जाकर दूसरों से।
यहाँ के स्कूलों में बच्चे को रटा नहीं लगवाया जाता, बल्कि सवाल करना सिखाया जाता है। टीचर यहाँ उस्ताद कम और दोस्त ज्यादा होता है। क्लास में बच्चा हाथ उठाकर सवाल करे तो उस्ताद कहता है शाबाश, मजीद सोचो, ना कि चुप बैठो, सवाल मत करो। इसीलिए यहाँ के तालिब इल्म काम करने वाले रोबोट नहीं, बल्कि सोचने वाले इंसान बनते हैं। फ्रांस में माँ बाप बच्चों पर हुक्म नहीं चलाते, बल्कि इनसे बात करते हैं। यहाँ बच्चे को शुरू से ही अपने राय देने सिखाया जाता है और माँ बाप इनके सुनते हैं। नतीजा बच्चा जिद्दी नहीं बनता, बल्कि बाशऊर बनता है। इसलिए यहाँ के नौजवान 18 साल के होते ही आज़ाद हो जाते हैं, न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी। अक्सर हम सोचते हैं कि इतनी आज़ादी बिगाड़ पैदा करती है, लेकिन फ्रांस में ये आज़ादी जिम्मेदारी के साथ दी जाती है। यहाँ बच्चे 16 साल की उम्र में डेटिंग भी करते हैं, नाइट लाइफ में भी जाते हैं, लेकिन शराब, सिगरेट या किसी गलत चीज की लत में बहुत कम लोग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें छीन कर नहीं, बल्कि समझा कर आज़ादी दी जाती है। जी हाँ, फ्रांस में भी फैमिली बहुत अहम है, लेकिन यहाँ खानदान का मतलब सिर्फ माँ बाप और बच्चे नहीं, बल्कि दोस्त, पार्टनर और यहाँ तक के पालतू जानवर भी फैमिली कहलाते हैं। अतवार को ज्यादातर फ्रांसीसी लोग अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ खाने पर इकट्ठे होते हैं, यानी रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, दिल से बनते हैं। फ्रांस सिर्फ रोमांस, आज़ादी या नाइट लाइफ का मुल्क नहीं, यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें देखकर बंदा हंसे बगैर नहीं रहता, या कम से कम हैरान जरूर होता है। तो आइए आज जानते हैं फ्रांस के वो राज जो ज्यादातर स्याह हजम नहीं कर पाते। जी हाँ, सुना आपने बिल्कुल दुरुस्त। कुछ शाह शिकायत करते हैं कि फ्रांसीसी लोग रोजाना नहाने को जरूरी नहीं समझते, लेकिन जनाब इनके नजदीक परफ्यूम और कल्चर ज्यादा अहम है, पानी नहीं। और जब आप इन्हें कहते हैं कि भाई नहा लिया करो, तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं हम रोज नहाते नहीं, लेकिन रोज प्यार जरूर करते हैं। फ्रांस खास तौर पर पेरिस फैशन का गढ़ है, लेकिन कभी कभार यहाँ के फैशन देखकर बंदा सोचता है ये पहनने के लिए है या किसी थिएटर ड्रामे के लिए। चमड़े के पतलून, लाल चश्मा और सर पर बर्तन जैसी टोपी। जी हाँ, फैशन के नाम पर यहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन बात यह है कि ये लोग जो पहनते हैं इस पर पूरा इत्मीनान रखते हैं और शायद यही इनकी खूबसूरती है। फ्रांस में खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आर्ट समझा जाता है। यहाँ एक खाने की मेज पर लोग घंटों बैठे रहते हैं, पहले पनीर, फिर शराब, फिर मेन कोर्स और आखिर में छोटा सा केक। मतलब खाने के नाम पर जिंदगी का मुकम्मल फलसफा। और आप अगर जल्दी में हो तो समझे आपने उनका दिल तोड़ दिया। फ्रांसीसी जुबान सुनने में बिल्कुल मौसीकी जैसी लगती है, लेकिन बोलने की कोशिश करें तो जुबान ही मुड़ जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ के लोग अगर देख लें कि आप इनकी जुबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके फैन बन जाते हैं। फ्रांस में गाल पर बोसा देना एक आम बात है। हेलो कहने का सबसे मशहूर तरीका। एक मसला ये है कि हर इलाके का अपना स्टाइल है, कहीं एक बोसा, कहीं दो, कहीं तीन और कहीं 4 भी। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि गाल कौन सा आगे लाना है तो याद रखें, बस हंस कर कह दें आई एम ट्रस्ट यू। तो दोस्तों, ये था फ्रांस का वो चेहरा जो हंसा भी देता है और हैरान भी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, मोहब्बत हो गई, डेट भी हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या फ्रांस में लोग शादी भी करते हैं या यहाँ रिश्ते बस दिल लगी होते हैं। आज जानेंगे फ्रांस की शादी और तलाक की दिलचस्प राज। पाकिस्तान या इंडिया में अगर 30 साल के बाद भी शादी ना हो तो हर आंटी की फिक्र सिर्फ एक, क्या मसला है, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फ्रांस में यहाँ 30, 35 हत्ता के 40 की उम्र में भी अगर आप सिंगल हैं तो कोई मसला नहीं। यहाँ लोग पहले खुद को जानते हैं, फिर किसी और को जिंदगी में लाते हैं। फ्रांस में बहुत से लोग शादी से पहले सालों साथ रहते हैं, एक ही घर में, एक ही जिंदगी, लेकिन बगैर निकाह या कानूनी शादी के। इसे कहते हैं पीस, यानी एक तरह का महदा जिसमें 2 लोग कानूनी तौर पर पार्टनर होते हैं, लेकिन शादीशुदा नहीं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ अगर कोई रिश्ता नहीं चलता तो लोग तलाक को नाकामी नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि हमने कोशिश की मगर हमारी राहें अलग हो गए। इसीलिए यहाँ तलाकशुदा होना कोई बदनामी नहीं, बल्कि ये एक नया आगाज समझा जाता है। फ्रांस में कई जोड़े बगैर शादी के बच्चे पाल रहे होते हैं। यहाँ हुकूमत ऐसे खानदानों को भी पूरा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और माली मदद देती है।
बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं कि माँ बाप शादीशुदा हों, बस वो दोनों जिम्मेदार हों, यही काफ़ी है। फ्रांस में फॉर एवर का मतलब हमेशा साथ रहना ज़रूर है, मगर बगैर बोझ, बगैर ज़बरदस्ती। लोग एक दूसरे को आज़ाद छोड़कर जीते हैं और इसी में इनकी मोहब्बत की ताकत है। अगर ताल्लुक चल रहा है तो दिल से, वरना इज़्ज़त से अलग। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।